हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो मैं हूँ झारखंड जो आपका है, मैं हूँ झारखंड बुक, उसका आपका आज चैप्टर हम लोग 67 करेंगे। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू बुक से, ठीक ना। तो कुछ एमसीक्यू हम लोग देखते हैं चैप्टर 67 का, है ना। ये आपका है जो जेपीएससी जेएसएससी झारखंड से रिलेटेड आपका जितना भी एग्ज़ाम है सबके लिए ये आपका झारखंड जी के इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए, आपका जो प्रमुख स्थलों के उपनाम है, टॉपिक का नाम क्या है, प्रमुख स्थलों के उपनाम। जितना भी आपका झारखंड में प्रमुख स्थल है उसके उपनाम आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया। भारत का पिट्सबर्ग, तो भारत का जो पिट्सबर्ग है उसे जमशेदपुर कहा गया है, ठीक ना, जमशेदपुर। चलिए 2 में देखते हैं कि भारत का अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है अब्रक राजधानी, तो कोडरमा को अब्रक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया, भारत के स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का जो स्विट्जरलैंड है उसको छोटा नागपुर कहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का जो रूर है उसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला झारखंड का शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है क्या, तो रांची, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि झारखंड का सेफलीड कहा जाता है। झारखंड का सेफलीड तो भेंड्रा को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है झारखंड स्थली महादेव किसे कहा जाता है। झारखंड स्थली जो आपका महादेव है उसको देवघर कहा जाता है, ठीक। देवघर उपनाम क्या होगा, देवघर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है। सांस्कृतिक राजधानी झारखंड का आपका देवघर में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है। झारखंड का खजाना, तो झारखंड का जो खजाना है उसे छोटा नागपुर, ठीक, छोटा नागपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोल रहा है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी जो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, तो कोराम्बो को कहते हैं, ठीक, कोराम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर की जो रानी है उसको कहते हैं नेतरहाट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार है उसे चातरा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि बंगाल की राजधानी कहा जाता है। बंगाल की राजधानी किसको कहते हैं, बंगाल की राजधानी, तो बंगाल का जो राजधानी है उसको कहते हैं राजमहल, ठीक ना, राजमहल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। प्रवेश द्वार जो बंगाल का है उसको कहते हैं साहिबगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। बंगाल का जो शौक है उसको क्या कहते हैं, दामोदर नदी कहते हैं, ठीक है, दामोदर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना, 16 में बोल रहे हैं खदानों का शहर किसे कहा जाता है। खदानों का जो शहर है किसे कहते हैं, तो धनबाद, ठीक, धनबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। मंदिरों का जो शहर है उसको क्या कहते हैं, देवघर कहते हैं। किसे कहा जाता है, देवघर को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। शहीदों का जो नगर है उसको रांची कहते हैं, रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजार बागों का जो शहर है उसको हजारीबाग कहा जाता है, ठीक, हजारीबाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि झरनों का शहर किसे कहा जाता है। झरनों का जो शहर है उसको रांची कहते हैं, रांची को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है। मंदिरों का गांव किसे कहते हैं, तो मलुटी को कहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है। हल्दी घाटी जो मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो आपका लोहरदगा में स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है। पत्थर पर जो लिखी कविता है वो आपका सूर्य मंदिर मतलब रांची, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कारखानों का शहर किसे कहा जाता है। कारखानों का जो शहर है जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को बोल रहे विश्व का एकमात्र एग्लो इंडियन गांव है। एग्लो इंडियन गांव आपका
मैकलुक, सॉरी हम बोले नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा मैकलुस्की, सॉरी लुस्कीगंज, ठीक, मैकलुस्कीगंज, हम नहीं बोलने सक रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोल रहा है कारखानों का कारखाना कहा जाता है, किसको कहते हैं कारखानों का कारखाना, तो HEC, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, इस्पात नगरी आपका जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है, अभ्रक नगरी जो है वो आपका कोडरमा को कहा जाता है, अभ्रक नगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोल रहा है कोयला नगरी किसे कहा जाता है, कोयला नगरी, तो कोयला नगरी कहते हैं आपका धनबाद, ठीक, धनबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है का झारखंड का कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, झारखंड का जो कोयला राजधानी है धनबाद को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, खेल नगरी किसे कहा जाता है, खेल नगरी आपका कहा जाता है जमशेदपुर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं पेंट पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है, हाँ, पंडे पुजारियों का नगरी जो होता है उसको रांची को कहते हैं, ठीक, रांची। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है, 700 पहाड़ियों का जो क्षेत्र होता है सारंडा जंगल को कहते हैं, सारंडा वन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोलता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहाँ है, कहाँ है सौंदर्य स्थल, तो नेतरहाट में है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है, पहाड़ियों का जो मल्लिका होता है उसको हम लोग कहते हैं नेतरहाट, ठीक, नेतरहाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोल रहा है झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है, तो किसको, तो रांची, ठीक। चलिए अभी हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग थोड़ा दूसरा देखते हैं, तो हम लोग कुछ देखते हैं इसमें प्रमुख स्थानों के पुराने तथा नए नाम, जितना भी आपका प्रमुख स्थल है ना उसका कुछ कुछ आपका पुराना नाम और कुछ आपका नया नाम आपका दिया हुआ है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। बोल रहा है कि छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या है, तो छोटा नागपुर का आप सभी को पता है कि पुराना नाम क्या है, पुंड या फिर पुंड्र, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है संथाल परगना का पुराना नाम, ये भी आप लोगों को पता होगा शायद, क्या नाम है, नरीखंड और जंगल तराई, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है रांची का पुराना नाम क्या है, तो रांची का जो पुराना नाम है वो आपका है हम बोलने नहीं सकेंगे, किशुनपुर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी एंड ए है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे विल्किंसनगंज, ठीक, किंसनगंज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है, प्लाउन निम्न में से आपका पलामू का पुराना नाम है, किसका, पलामू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बिजराबाग निम्न में किसका पुराना नाम है, बिजराबाग जो आपका है वो किसका पुराना नाम है, तो डाल्टनगंज का पुराना नाम है। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है, अब डाल्टनगंज का जो नया नाम है वो आपका है मेदिनीनगर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोले जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो जमशेदपुर का जो पुराना नाम है वो आपका साकची है, ठीक ना, साकची। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है, तो वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम है वैजनाथ मठ, ठीक, वैजनाथ मठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है बोकारो का प्राचीन नाम क्या है, बोकारो का जो प्राचीन नाम आपका माराफारी, ठीक, माराफारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि मलोटी का पुराना नाम क्या है, मलोटी का जो पुराना नाम है वो है आपका गुफ्त काशी, ठीक, क्या है, गुफ्त काशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है, तो मयूराक्षी नदी का पुराना नाम मोरखी नदी, ठीक, मोरखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि टेम्पुल, ठीक, टेम्पुल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है, तो किस एक स्टेडियम का, तो किनिन स्टेडियम, ठीक, किनिन स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे टाटा स्टील का पुराना नाम, तो टाटा स्टील का पुराना नाम है टिस्को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर
14 में बोल रहा है निम्न में सम्मिलित करें। अब इसको सम्मिलित करना बोल रहा है, करने बोल रहा है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया, किशुनपुर का क्या होगा, साक्षी का क्या होगा, गुप्त काशी का क्या होगा और पुंड्रो का क्या होगा। इसको मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसमें हो जाएगा किशुनपुर का क्या होगा, रांची होगा, साक्षी का क्या होगा, जमशेदपुर होगा, गुप्त काशी का क्या होगा, मलूटी होगा और पुंड्रू का होगा छोटा नागपुर। तो इसका आंसर कौन सा है, देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही बस, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।